सो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो J&K बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें रिसेंट एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 350 पोस्टें और बैंकिंग एसोसिएट की 1500 पोस्टें हैं, यानी कुल मिला के 1850 जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो गाइस 1850 पोस्टों में आपको क्या करना है कि किस प्रकार का कंपटीशन जाएगा, ये तो एग्ज़ाम के बाद ही बंदा कह सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन उससे पहले यानी एग्ज़ाम होने से पहले आप जो अपने एंड से कर सकते हैं और जो मैं अपने एंड से कर सकता हूँ गाइस, वो हमको करना है। तो गाइस लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया हुआ है। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमको क्वेंट की सेक्शन में पढ़ने हैं, रीजनिंग में पढ़ने हैं, इंग्लिश में पढ़ने हैं, ये भी बता दिया है। तो गाइस हमने जो है वो क्वेंट सेक्शन जो है वो शुरू की हुई है। तो क्वेंट सेक्शन को और एक क्या कहते हैं, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहा जाता है। तो गाइस इसमें नंबर सीरीज हमने पढ़ लिया हुआ है और आज की वीडियो में हम देखेंगे HCF और LCM क्या होता है। क्योंकि क्वेंट की सेक्शन जो लगभग आपकी 35 मार्क्स की है, उसमें लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो HCF और LCM से ही जो है वो इजीली सॉल्व होंगे। तो गाइस उन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व करने के लिए यानी बैंक के एग्जाम में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन तो आप हर एक निकाल लेंगे, लेकिन कितना क्विकली आप निकालेंगे ये चीज़ मैटर करती है। और आप रैपिडिटी आपकी जो है यानी आपकी क्विकनेस जो है, रैपिडिटी, जितना जल्दी आप टाइम को कंज्यूम कम करेंगे इतना आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे और इतनी ही एक्यूरेसी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाइस HCF और LCM क्या होता है, एजिस के क्वेश्चनों में काम आएगा हमें, वर्क टाइम, ये आगे जब हम प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे तो उसमें ये दोनों कंसेप्ट हमारे काम आएंगे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं HCF से। देखो दोनों को हम साइड बाय साइड जो है यहाँ पर देखते चलेंगे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपको फैक्टर पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। तो गाइस फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास नंबर है 10। अब 10 के क्या फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10। यानी ये जो 2 और 5 जो हैं ये हमारे फैक्टर्स आगे हैं, ये 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 2 है, ये 5 है। और गाइस अगर किसी का कोई भी फैक्टर नहीं बनता तो भी उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। मैंने प्राइम नंबर्स में आपको बता दिया कि जैसे हमारे पास 11 है, 11 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, या तो 1 11 ज़ा 11 हम करेंगे, ये भी 11 आएगा, या 11 1 ज़ा 11 करेंगे तो ये भी 11 आएगा। यानी ये जो 2 फैक्टर्स हैं हमारे, ये हर एक के मिनिमम होते ही हैं। तो यहाँ पर 10 के आपके कितने फैक्टर्स आ गए, 1 भी ये आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1 2 एंड 5 ये 3 फैक्टर्स जो हैं, जब आपके पास ये 2 फैक्टर्स ऑलरेडी आ जा रहे हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो आप 1 को ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन 1 को आपको तब जरूरत इसकी पड़ेगी जब आप किसी 2 प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि 10 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है ये हमें देखना है। देखिए हमारे पास एक है 10, दूसरा है हमारे पास 15। तो अभी मैंने 10 के बता दिया कि आपको 10 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 है, 5 है। अभी 15 के क्या बन रहे हैं, 15 के हमारे पास हो जाएंगे, ये देखिए 15 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से जाएगा, 3 × 5। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5। यानी ये जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास ये 5 आ गया है। लेकिन गाइस अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कैसे आ जाएगा, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं दो, एक है हमारे पास नंबर है, एक 25 है, दूसरा है 75। तो अब देखिए सबसे पहले हम 25 के मल्टीपल्स जो है निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 × 5। अब 75 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 75 का भी इसी तरीके से आ जाएगा, 3 × 5 × 5। तो गाइस ये देखिए अब इनमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, एक 5 आ गया हमारे पास, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये हमारे पास दूसरा 5 आ गया। अब ये दोनों 25 और 75 में कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो तब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25। यानी ये जो HCF
HCF ऑफ 25 एंड 75 इज जो है 25। तो गाइस यहां पर आपको एक चीज और बता दूं कि जब HCF की बात आएगी तो ये आपके पास जो भी दो नंबर्स होंगे, HCF या तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा या तो वो खुद होगा या फिर उसका जो है आगे फैक्टर करके होगा। यानी 25 की जगह पे हमारे पास अगर कोई और 30 आ जाता, मानिए 30 आ जाता, हमारे पास 60 आ जाता, तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं तो 30 का क्या आ जाना था हमारा, 30 का आ जाना था 2 × 3 × 5। तो यहां पर 60 का क्या होना था 2 × 3, यहां पर हमारे पास हो जाना था 2 × 3, 3 2 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर देखिए अब इन दोनों में से क्या क्या निकल रहे हैं। अब 30 का कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है और 60 का क्या आ रहा है। 30 का आ रहा है हमारे पास 2, 3 और 5, 60 का क्या आ रहा है 2 है, 3 है, 5 है और 2 है। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, तो हम यहां पर एक 2 लगा लेंगे। अब देखिए और 2 इनमें तो आ नहीं रहा, अब ये एक 3 है, ये एक 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये एक 5 है, ये एक 5 है, तो ये आ जाएगा। यानी इसका भी जो है वो 30 आ रहा है। तो गाइस HCF क्या होगा आपका, या तो ये इन दोनों में से जो छोटे वाला होगा या तो वो खुद होगा या इससे कम होगा, यानी 15 हो सकता है या फिर इससे भी कम हो सकता है। तो गाइस ये बात रही जो हमारी HCF की यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अलग अलग शॉर्टकट जो मेथड्स हम आगे देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से शॉर्टकट मेथड्स हैं हमारे पास। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना हमारे लिए संभव नहीं होता एग्जाम में। तो भाई सेकंड हम देखते हैं LCM क्या होता है। तो LCM मैंने आपको बता दिया कि LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गाइज इस LCM को हम नेक्स्ट वाले पेज में देख। तो गाइज लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। देखिए लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन में क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो HCF होता है, HCF में हमारे पास अगर 30 और 60 हैं तो ये जो है ये HCF या तो छोटे वाला जो नंबर है ये होगा या इससे भी कम होगा। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये या तो ये बड़े वाला नंबर होगा या इससे भी अधिक होगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के नंबर पे हम लेते हैं 2 डिजिट्स। तो गाइस इससे भी पहले मैं आपको ये कुछ बता दूं कि सबसे पहले मल्टीपल जो है मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल देखिए 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। यानी ऐसे मल्टीपल्स आगे जो इससे कंप्लीटली जो हैं वो डिवाइड हो जाएं उनको क्या कहा जाता है, उनको मल्टीपल्स कहा जाता है। ये मल्टीपल्स किसके हैं 2 4 6 8, दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। अब हमारे पास कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। हम एक ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 15। तो अब देखिए 10 के क्या हैं, 10 के हमारे पास मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, 10 के आ जाएंगे गाइस, अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 15। अब दोनों के हम इकट्ठे करके ले लेते हैं तो ये देखिए 2 5 और ये जाएगा नहीं। अब यहाँ 5 से लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 1, ये 3, तो हमारे पास ये 3 आ गया। यानी ये जो तीनों हैं ये हमारे क्या आगे, ये इसके मल्टीपल्स आगे 5 2 10, 3 30। तो देखिए LCM जो है मैंने आपको बताया कि आपको इन दोनों में से इन दोनों का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि जो इन दोनों से जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 10 का बढ़ाकर 20 करते हैं, इसका 10 का मल्टीपल 20 लेते हैं तो ये 15 से जो है कंप्लीटली डिवाइड जो है नहीं होगा, लेकिन 10 से हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम अगर 30 लेते हैं तो 30 देखिए 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 15 से भी हो रहा है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, दोनों का जो है मल्टीपल आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जैसे देखिए 10 के मल्टीपल्स क्या हैं और 15 के मल्टीपल्स क्या हैं। अब यहाँ पर लेते हैं हम, देखिए क्या रहा है 2 × 5, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 3 × 5। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है कि ये 5 जो है ये दोनों में कॉमन है, हम एक 5 ले लेंगे, ये भी लेना है जो सिंगल होगा, जो यहाँ पर सिंगल है ये भी लेना है। तो 5 2 10, 3 30।
तो ये हमारे पास 30 जो है एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है? एचसीएफ में आपको केवल वही लेने हैं जो दोनों में कॉमन होगा, वो आपने लेना है। लेकिन एलसीएम में जो दोनों में कॉमन होगा, यानी इधर भी होगा इधर भी होगा, उसको एक बार लेना है। जो दोनों में एक एक बार है उनको भी आपने एक एक बार लेना है। तो गाइज ये आपका बन गया 30। तो गाइज इन शॉर्ट में आपको अब यहां पर बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। एलसीएम एंड एचसीएफ हमारे पास एक है, दो नंबर्स हैं, एक है 15 एक है 30। तो यहां पर हम लेते हैं पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां पर आ गया 15, यहां पर आ गया 13। अब हमको ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर लें। तो जैसे आ जाएगा हमारे पास 5, 3, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 1, यहां पर 3। अब देखिए इनको डिवाइड नहीं कर रहा, यानी ये जो एचसीएफ है इन दोनों का 15 आ गया है। एचसीएफ कितना आ गया? ये इनका 15 आ गया। लेकिन जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में भी हमको यही करना पड़ेगा। ये हमारे पास 15 आ गया, ये 13 आ गया, 30 आ गया सॉरी। तो यहां पर देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? अगर हम 2 से करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 का 15 रहेगा। ये हमारे पास 15 2 जा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 पे करते हैं तो ये 5, ये 5। अब यहाँ पे 5 से करते हैं तो ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5। यानी ये जो हमारे आगे हैं ये एलसीएम आगे हैं। 5 3 जा 15 और 2 जो है 30 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ जो है हमारा ये गाइज 15 आ गया। तो गाइज आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस जो है ये समझ आ गया होगा। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ या तो ये जो दोनों नंबर्स होंगे या तो इनमें से छोटे वाला होगा या इससे भी कम होगा। और जब एचसीएफ की बात होगी या तो वो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा या तो ये होगा या इसका आगे जो है चल के मल्टीपल होगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो हम क्लासेस पढ़ेंगे वो बिना इनके नहीं होंगे। तो यही कारण है कि हमने स्टार्टिंग से ही जो है छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलना है, ताकि जब हम आगे मेन क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गाइस अभी भी आपको किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग के वीडियो में, उसको भी देखे, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे एक एडवांस लेवल, कुछ मेथड्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं एलसीएम और एचसीएफ की। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपको ने जो है वो एलसीएम और एचसीएफ देखते ही आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एज और एजेस के भी आगे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप देखते ही क्वेश्चन को निकाल देंगे। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।